अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरगानी डेयरी केयर। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा सरगानी। जी जनाब, तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गलघोटू। गलघोटू क्या है? गलघोटू जानवरों की एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि जानवरों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। ये जानवरों को ज़्यादातर मौसम में बरसात के दिनों में मुतासर करती है, ख़ास तौर पर मानसून के दिनों में। इस बीमारी में ज़्यादातर छोटी उम्र के जानवरों की मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जानवर के मालिक को बहुत ज़्यादा माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जानवर कमज़ोर हो जाता है, जानवर लागर हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से माली नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि इसके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल की जाए और बर वक्त ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन के ज़रिए इस पर काबू पाया जाए। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसे पास्चुरेला मल्टोसिडा कहते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया जानवर के जिस्म में कुदरती तौर पर मौजूद होता है। ये उस वक्त अटैक करता है जानवर पर जब जानवर का इम्यूनिटी सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाए। इस जानवर का मुदाफ़ती निज़ाम कब कमज़ोर होता है? जब जानवर स्ट्रेस में हो, जानवर दबाव में हो, उस वक्त जानवर का मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर होता है। इस दिनों क्योंकि गलघोटू का जो है वो सीज़न चल रहा है, क्योंकि आजकल जो गर्मी का मौसम है इसमें हबस है। हबस की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से जानवर स्ट्रेस में आ जाता है। तो जैसे ही जानवर स्ट्रेस में आता है, जानवर गर्मी की वजह से पुरसकून माहौल में नहीं रह पाता, वो स्ट्रेस फील करता है, तो उस टाइम उसका इम्यूनिटी निज़ाम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो जैसे ही इम्यूनिटी निज़ाम थोड़ा कमज़ोर होता है, तो क्योंकि पहले ही मैं आपसे इसका जिक्र कर चुका हूँ कि ये जानवर के निज़ाम तनफ़ुस में कुदरती तौर पर पहले से ही मौजूद होता है। तो ये जैसे ही जानवर की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है या जानवर दबाव या स्ट्रेस में आता है, तो उस टाइम ये अटैक कर देता है। तो जो ही अटैक करता है तो बीमारी का हमला हो जाता है, ये हावी हो जाता है इम्यूनिटी के ख़िलाफ़। तो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जानवर उस पर काबू नहीं पा सकता, जरासीम ताकतवर होता है, वो हमला कर देता है। तो जैसे ही इसका हमला होता है तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, फिर अलामतें हैं जो ज़हर होती हैं। तो ज़्यादातर इसमें जानवर का दम घुटता है। दर्जा हरारत जो है सबसे ज़्यादा इसका मेन पॉइंट, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा जानवर का बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात 107 से भी क्रॉस कर जाता है, 105 से 107 के दरमियान रहता है। जानवर का गला सूज जाता है। गले की सूजन की वजह से जानवर जो है आपका खाना पीना छोड़ देता है, जानवर कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन जानवर की कम हो जाती है। उसका दूध ले रहे होते हैं, वो प्रोडक्शन आपकी ज़ाया हो गई। इसके अलावा आप ट्रीटमेंट जो है बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जानवर की डेथ हो सकती है, क्योंकि इसमें जानवर का सांस बंद हो जाता है। सांस की तंगी की वजह से अगर सांस जल्द बहाल ना किया जाए या जल्द बहाल ना हो तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो मौत की सूरत में नज़र आता है और जानवर की डेथ हो जाती है। इस तरह आपका जानवर ज़ाया हो सकता है। जानवर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात जानवर मुंह खोल कर सांस लेता है और साथ में खरखराहट की आवाज़ आती है, क्योंकि जानवर की गले में स्वेलिंग हो जाती है, जानवर सही तरीके से सांस नहीं ले पाता। तो वो सांस लेने के लिए बार बार मुंह खोलता है और ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करता है ताकि सांस आसानी से आ सके। अगर इसकी हालत देरीना हालत में चला जाए, इसकी हालत देरीना हालत को पहुंच जाए, काफ़ी लंबा पीरियड गुजर जाए, ना ही कोई ट्रीटमेंट किया जाए और ना इसके बारे में अगर आपको मालूम भी ना हो, जब इसका पीरियड लंबा हो जाता है तो इसकी जो मेन अलामत है वो ये होती है, तो उस जानवर की जो ज़बान है वो नीली होना शुरू हो जाती है, आँखों से पानी भी बहता है, जानवर बैठ जाते हैं। बाज़ जानवर जो प्रेग्नेंट हो उनका प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, अबॉर्शन कर जाते हैं। तो इसके अलावा जानवर मोक भी लग जाती है, आंतों वाली किस्म होती है। इसमें यानी 3-4 किस्में, दम घुटने वाली होती है, फेफड़ों वाली, आंतों वाली। जब जानवर को मोक लगती है तो पानी की कमी हो जाती है और जानवर पानी पी ज़्यादा नहीं सकता, तो इस टाइम ये भी जानवर के लिए नुकसानदेह होती है स्टेज। इसका जो मेन है
اگر نقصان سے فارمر بچنا چاہتا ہے تو اس کا مین حل ہے کہ بیماری آنے سے پہلے ہی بیماری کو کنٹرول کیا جائے. جب بیماری آ جاتی ہے تو اس ٹائم کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کنٹرول کریں بھی صحیح تو کچھ نہ کچھ نقصان آپ کا ہو ہی جاتا ہے. جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جانور کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں، منہ کھول کر سانس لیتا ہے، منہ سے جھاگ آتی ہے. یہ سب علامات ہیں اس کی. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بیماری آ گئی اس کا مطلب کہ آپ کا جانور جو ہے وہ ہیلدی نہیں رہے گا. آپ کی جو پروڈکشن آپ لے رہے تھے وہ پروڈکشن آپ کی کم ہو گئی. اس کے علاوہ اگر آپ کا جانور پریگننٹ تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کی پریگنینسی ضائع ہو جائے. اس کے لیے آپ کو آگے لمبے عرصے کے لیے پھر انتظار کرنا پڑے، دوبارہ اور پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے. اس سے بہتر ہے کہ بیماری آنے سے پہلے آج کل کا جو سیزن چل رہا ہے گل گھوٹو کی ویکسینیشن لازمی کروائیں. اس پہ کمپرومائز نہ کریں. ویکسینیشن اچھی کمپنی کی کروائیں، اچھی ویکسینیشن کروائیں تاکہ آپ کا جانور اس بیماری سے محفوظ رہے، آپ کا مالی نقصان نہ ہو، جانور کی پروڈکشن کم نہ ہو، جانور کی صحت کا نقصان نہ ہو. جب آپ وقت پر ویکسینیشن کر دیں گے وقت پر تو اس ٹائم آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا. آپ اس بیماری سے انشاءاللہ 100% محفوظ رہیں گے. خدا نخواستہ اگر حملہ ہو گیا ہے، ویکسینیشن نہیں کی، تو آپ اس کے علاوہ بعد کے اخراجات دیکھیں، میڈیسن کے اخراجات دیکھیں تو وہ آپ کو کافی کاسٹلی پڑتے ہیں. یہ اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے، آپ کو 100 سے 150 روپیہ پر اینیمل خرچہ آئے گا. ویکسینیشن لازمی کریں تاکہ جانور بھی تکلیف سے بچ جائے اور بعد میں آنے والی تکلیف سے آپ بھی بچ جائیں اور آپ کا جانور بھی اور آپ کو مالی نقصان بھی کم سے کم اٹھانا پڑے. اور اس کے ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ کوئی جانور کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، اپ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ جانور کے سر کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالیں، عام تازہ پانی کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے پانی ڈالتے رہیں. اس کے بعد جانور کو اینٹی بایوٹک دیں، اچھی اینٹی بایوٹک دیں، ساتھ میں اینٹی پیریٹک استعمال کریں. ملاگزیکم استعمال کر سکتے ہیں. سوجن کم کرنے کے لیے ڈیکلوفینک سوڈیم کا استعمال کریں. یہ 15 سے 20 ml لگا لیں. اگر سانس کی نالی تنگ ہو جائے تو بڑے جانور کو 25 ml امینو فلائن کا انجیکشن لگائیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. باقی اس کا بہترین حل ہے کہ ویکسینیشن آپ ٹائم پہ کریں، انشاءاللہ آپ کے جانور